Hello everyone, welcome back. So many of you know I'm रेशमा दास और मैं डायरेक्टर हूँ ओरिफ्लेम की। तो आज एक बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक के बारे में आप लोग के साथ डिस्कस करना था विच इज़ रिलेटेड टू आवर वेल बीइंग। सो बहुत लोग शायद स्क्रॉल कर जाओगे ये वीडियो, बट इफ़ यू लिसन टू दिस वीडियो आई कैन अश्योर यू कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाओगे, which our experts, everyone is recommending right now that we need to have a healthy lifestyle. We need to boost in up our energy and we need to boost in up our immune system. And हम सबको पता है कि there is a saying prevention is better than cure, right? Yeah, so we need to prevent ourselves. We need to have a protective measures so that हम लोग ये सारे like जो भी unwanted disease है we can fight through it. सो इस वीडियो में हम आपको कोई रेमेडी और एनी क्योर के बारे में नहीं बताने वाले। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू गाइज दैट हाउ कैन यू बूस्ट अप योर इम्यून सिस्टम, राइट? सो लाइक हम लोग जानते हैं बहुत सारे एक्सपर्ट्स एंड सब लोग बता रहे हैं कि वी डोंट नो कब ये पैंडेमिक ख़त्म होगा, व्हेन वी आर गोइंग टू गेट रिड ऑफ दिस वायरस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी बिल्ड आवर इम्यून सिस्टम एंड वी स्टे हेल्दी. So my take on this video is how to stay healthy and how can you build up your immune system. So here goes my first question, that what is wellness? ये wellness के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, wellness term के बारे में. I'm not talking about any product, but ये wellness term के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? Yes, wellness means a good and healthy life, right? If you stay fit and fine, you can lead a good and healthy life. बट लाइक व्हाट डू वी नीड टू डू? हम लोग को क्या करना चाहिए ये हेल्दी लाइफ लीड करने के लिए? वी नीड टू डू अ प्रॉपर एक्सरसाइज, वी नीड टू हैव अ प्रॉपर डाइट. दिस इज द मेन थिंग, like everyone of you know. And if you ask a kid or anyone, everyone will tell to stay fit and fine you need to go through exercises, healthy diet maintain करो, ये करो वो करो, बहुत कुछ है, right? So in our daily life do we really do that? So Indian Council of Medical Research, जो हम लोग ICMR के नाम पे जानते हैं, वो हम लोग को रेकमेंड करते हैं कि दिन में we need to have 5 to 1000 grams of fruit and vegetables every day, and week में 2 to 3 times हम लोग को fatty fish consume करना चाहिए. तो this will give us the nutrients our body need in a daily basis. So here ICMR recommends the amount of fruits and vegetables we need to consume, which is essential for our body. But as we know, 90% of the Indian population do not reach this recommendation, which is recommended by the ICMR. So these are the things that we tend to do a lot, like unhealthy diet, laziness, we take a lot of stress, lack of sleep, we do multitasking, and definitely pollution. तो ये सब चीज़ तो हम सब लोग को पता है, तो हम लोग क्या करते हैं? वो हम लोग क्या सब मेंटेन करके एकदम प्रॉपर जो ICMR रेकमेंड करते हैं, हम लोग क्या वो करते हैं? नहीं. इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी डू, वी कंज्यूम अनहेल्दी फूड्स लाइक फास्ट फूड विच इज़ लाइक वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. एंड अभी इस लॉकडाउन के सिचुएशन में एवरीवन इज़ मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड एवरीथिंग एंड हैविंग इट, विच इज़ गुड, बट is it really helpful for your body? Is this giving you the nutrients? No, it's not. Next is exercise. तो हम लोग क्या डेली एक्सरसाइज करते हैं? नहीं, हम लोग डेली एक्सरसाइज नहीं करते हैं. उसके बदले क्या करते हैं? वी फील वेरी लेजी. हम लोग मूवीज़ देखेंगे, हम लोग कुछ भी करेंगे, बट हम लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे. और किसी से पूछने से वो क्या बोलेगा कि हम लोग को टाइम नहीं मिलता है, कैसे करें, टाइम कैसे मैनेज करें? But actually we are lazy. We don't tend to do exercise regularly, which is true. Next is lack of sleep. हम लोग सुबह बहुत लेट से उठते हैं और रात को बहुत लेट से सोने जाते हैं. तो हम लोग इसमें क्या करें? हम लोग अपने बॉडी को प्रॉपर नेसेसरी स्लीप जो रिक्वायर्ड है वो नहीं दे पा रहे. अब नेक्स्ट इज़ मल्टीटास्किंग. तो मल्टीटास्किंग हम लोग सब करते हैं, वो स्टूडेंट हो, वो जॉब करता हो, हाउसवाइफ हो, कोई भी हो. वी टेंड टू डू अ लॉट ऑफ मल्टीटास्किंग. बहुत काम एक टाइम पे हम लोग करते हैं. तो इससे क्या होता है? हम लोग बहुत मेंटल प्रेशर ले लेते हैं, स्ट्रेस हो जाता है बहुत ज़्यादा. लाइक
बॉडी को इफ़ेक्ट करने से ज़्यादा हम लोग मेंटली इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लो कि अभी इस लॉकडाउन में सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, फिर ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है अभी। सो प्रेशर बहुत है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। तो आप किसी से भी पूछिए कि आज तुमने क्या किया, एक ही आंसर मिलता है कि मत बोलो, इतना काम किए आज, इतना प्रेशर था, इतना ये था वो था। तो ये प्रेशर मेंटल प्रेशर होता है। हम लोग फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, जो फिजिकल प्रेशर है ये मेंटल प्रेशर होता है, विच लीड्स टू स्ट्रेस। एंड द लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट इज आर पोल्यूशन। हम प्रॉपर फूड मेंटेन कर सकते हैं, हम प्रॉपर स्लीप ले सकते हैं, आई कैन स्टॉप डूइंग मल्टीटास्किंग, हम स्ट्रेस थोड़ा कम ले सकते हैं, लेजीनेस, हम लोग एक्टिव ज़्यादा हो सकते हैं। सो कैन वी रियली कंट्रोल द पोल्यूशन? नो वी कांट। लाइक अननोइंगली हम लोग पैसिव स्मोकर्स बन जाते हैं। कोई भी स्मोक कर रहा है लाइक इन आवर सराउंडिंग, हम लोग पैसिव स्मोकर्स बन जाते हैं। ये पोल्यूशन एंड एवरीथिंग क्रिएट होता है। वी कैन नेवर कंट्रोल दैट, वी कैन नेवर कंट्रोल द पोल्यूशन। तो ये जो भी हैबिट्स मैंने अभी बताया, ये सारा हम लोग को लीड करता है टू अ लाइफस्टाइल डिजीज़। And because of this lifestyle, we lead to our first disease, which is overweight or obese. So every third person in India suffers from obesity. So you can ask कि yeah obese है तो क्या हुआ? Like it's not a big deal. Obese है तो क्या? But in research, this is not my research. This research is done by WHO, and they say that maximum disease appear to us through obesity. सो ओबेसिटी के द्वारा हम लोग को बहुत बॉडी पेन होता है, एंड देयर आर मल्टी लाइक डिजीजेस विच अफेक्ट्स अस थ्रू ओबेसिटी. So India has the highest number of diabetic patients, that is more than 69 million, and 30 million at a risk of developing it. So the next is diabetes. So as we all know, India is number one and it's leading in diabetes. So according to the research, 69 million are suffering from diabetes in India, and over 30 million are like at a risk of having diabetes. Next is cardiovascular disease, which is the leading cause of death in India. एंड सिर्फ डायबिटीज़ में हम लोग नंबर वन नहीं है, हम लोग हार्ट डिजीज़ में भी नंबर वन है. सो इंडिया इज़ नंबर वन इन कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, एंड WHO proves that maximum death in India occurs through cardiovascular diseases like heart attack and everything. In India, 11% of total deaths are caused by lung diseases, and 11.5 lakhs suffer from cancer. So whatever I've discussed, whatever disease I've mentioned, this leads or this comes from our lifestyle, our habit, our food habits, our like way of living, our lifestyle. So these are the diseases which are very common in India. So my next question to you guys is fear. Is fear good or bad? According to me, fear is the attitude or the way you respond to it. For example, like I've discussed before, that cardiovascular disease is the leading cause in India. So this input was given by WHO in 2013. सो वी नो, वी आर वेरी फेमिलियर विद इट, एंड हम लोग ये जान के क्या कर रहे हैं? आर वी टेकिंग एनी प्रिकॉशन? हम लोग देख रहे हैं आसपास में और हम लोग सोचते हैं कि उसको हुआ है, मेरे को थोड़ी होगा. सेम गोज फॉर कोरोना वायरस. वी आर थिंकिंग कि उसको हुआ है, हमको थोड़ी होगा, हम तो घर पे, हमको कुछ नहीं होगा. एंड ये जान के, सब कुछ जान के कि कुछ हो सकता है, कुछ ख़राब हो सकता है, ये जान के हम लोग चुपचाप क्यों बैठे? हम लोग नहीं बैठेंगे, हम लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ताकि हम लोग को ये चीज़ के थ्रू गुजरना नहीं पड़े जो अभी बहुत पेशेंट्स को गुजरना पड़ रहा है. सो जस्ट टू प्रिवेंट योर सेल्फ, जस्ट टू प्रिवेंट योर फैमिली फ्रॉम एनीथिंग, फ्रॉम गेटिंग इनटू वर्स सिचुएशंस, you need to take care of yourself, right? So small changes in life can bring great results to you.
एंड WHO रेकमेंड करता है कि जो भी अभी हमने डिजीज़ मेंशन किया, ये सब कुछ ओवरकम किया जा सकता है थ्रू सिंपल स्टेप्स, लाइक इफ़ वी मेंटेन अ हेल्दी डाइट, इफ़ वी डू रेगुलर एक्सरसाइजेस एंड इफ़ वी स्टॉप स्मोकिंग, देन वी कैन मेंटेन और बैलेंस आवर लाइफ। देन ये सब डिजीज़ से हम लोग को छुटकारा मिल सकता है। एंड हम लोग ये सब चीज़ अगर मेंटेन करें, देन अप टू 80% हार्ट डिजीज़ कैन बी अवॉइडेड, 90% टाइप 2 डायबिटीज़ डिजीज़ कैन बी अवॉइडेड, एंड 1/3 कैंसर कैन बी अवॉइडेड. And according to WHO recommendation, we at Oriflame also believe that you need to have proper nutrition, a positive mental attitude which will lead to your well-being. You need to do exercises and consume high quality supplements. तो अगर हम लोग ये 4 चीज़ मेंटेन करें, सो एज आई मेंशन बिफोर, तो हम लोग जो भी डिज़ीज़ मेंशन, जो भी लाइफस्टाइल डिज़ीज़ है, उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग रोक सकते हैं. तो अभी आई नो बहुत जन के मन में ये क्वेश्चन है कि हम तो प्रॉपर डाइट लेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, आई विल कीप अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, तो हमको हाई सप्लीमेंट्स का नेसेसिटी क्यों है? वाई डू आई नीड हाई सप्लीमेंट्स? इट्स बिकॉज हम अपने बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन जो नेसेसरी है वो नहीं दे पाते. सो व्हाट इज़ प्रोटीन? इट्स द बेसिक नेसेसिटी ऑफ एनी ह्यूमन बॉडी. So this protein is one of the building blocks of our tissues and ये हम लोग को energy provide करता है. So now the question comes कि कितना प्रोटीन देना चाहिए अपने बॉडी को. So चलो ये भी आपको बता देते हैं. You need to give per gram per kg protein to your body. For example, if I'm 50 kg, then I need 50 grams of protein daily, which will like balance my nutrition, balance my energy. So हम लोग नहीं दे पाते हैं डेली. अगर हम लोग प्रॉपर डाइट मेंटेन भी करें, प्रॉपर सब कुछ कंज्यूम भी करें, we tend to give 50% of the total requirement, like maybe 20 or 30 प्रोटीन हम लोग अपने बॉडी को देते हैं, नॉट 50. सो ये फुल प्रोटीन हम लोग नहीं दे पाते हैं. द हाई सप्लीमेंट्स tends to give you the full protein your body need, which is like impossible for us if we take normal food or anything. So we need to consume high protein, and because of lack of protein to our body, like if we also take high nutritious diet, we fail to give that protein our body needs, for which हम लोग देख सकते हैं कि बहुत जन बोन डिजीज़, बोन वीकन हो जाता है, एंड मैनी डिजीज़ के थ्रू सफ़र करते हैं, for which you need high quality supplements, not just supplements but definitely high quality supplements, because it's related to our health. So there is no compromisation in it, right? So in wellness, there is no compromisation when it comes to health. We have 50 and above scientists who are working in this research. We have 400 independent publication which is written worldwide, and we have 15 years of experience and development in it. And we also have 6 international certificates which proves the quality and safety of the product. So wellness comes with quality that you can trust, and the ingredients used in the product are 100% natural. There are no artificial flavors, colorant, preservatives or GMO used in it. So it is very important that you have proper nutritious food as your medicine, otherwise you will just end up having medicine as your food. And for that I'm not saying you guys that you should avoid medicine. नहीं, medicine तो है ही, बट हम किसी भी मेडिसिन स्टोर में जाके देखें या मेडिसिन के बैक साइड पे देखें कि देयर इज़ ऑलवेज अ साइड इफ़ेक्ट टू एवरी मेडिसिन. सो बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स एंड बहुत ये सब चीज़ यूज़ होता है. सो देर आर सम साइड इफ़ेक्ट्स, but as I've said that we use 100% natural ingredients, and there's no artificial flavors or anything or preservatives used in it, so you can fully rely on it. And this is the NutriShake that I'm talking about.
So to avoid all the lifestyle diseases, we need to stay healthy. We need to give proper protein to your body. And right now I'm going to talk about a very important product in Oriflame which claims and which offers you to give all the proteins your body required. This is the Wellness NutriShake, and here they have mentioned the proteins and fibers they are providing. This comes in three flavors. One is vanilla, strawberry and mango banana. So there's no difference in any flavors. It's just that it is providing a different flavor, whichever you prefer. And this NutriShake comes with low glycemic index. And now the question comes, what is glycemic index? So glycemic index is a relative ranking of carbohydrate in food according to how they affect our blood sugar levels. So now the question comes कि न्यूट्रिशिक कैसे हम लोग को लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स दे रहा है, क्योंकि इसमें है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट and it is very different from simple carbohydrate. So what's the difference? Like if you take anything complex or anything simple, if I give you two options, कौन सा easy है तोड़ने में? Simple, right? So anything which goes through our body which has simple carbohydrate like rice or anything related to it, these have simple carbohydrates and which is easily breakable, and this increases our blood sugar level. And what is carbohydrate? Carbohydrate is that अगर ये टूट जाए तो ये हम लोग को शुगर देता है, हम लोग के बॉडी को शुगर प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर राइस कंज्यूम करें, सो इट हैज़ सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड इट इज़ ईजीली ब्रेकेबल. सो वी फील lazy, we tend to sleep a lot after having it. And NutriShake में क्या होता है, it has complex carbohydrates, so it's not easily breakable, and it will never increase your blood sugar level and will provide you energy throughout. And what is opposite to it? For example, अगर हम लोग रसगुल्ला ले लें, we love it a lot, right? Yeah, so हम लोग देखें कि लाइक हम लोग के घर पे या कोई भी डायबिटिक पेशेंट के घर पे हमेशा शुगर या कुछ भी मीठा चीज़ रखा जाता है, क्योंकि उन लोग का ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है और तभी अगर कुछ मीठा वो लोग खा ले तो वो इंक्रीज़ हो जाता है, उसका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ होता है. सो या दैट्स द डिफरेंस. सो उसमें इतना सिंपल कार्बोहाइड्रेट है कि आपका ब्लड शुगर तभी इंक्रीज़ हो जाता है. And this NutriShake is recommended to every diabetic patient, like you should consume it, and this will definitely maintain your sugar level. It will not lower your sugar level or increase your sugar level, but definitely it will balance your sugar level. So it is highly recommended to any diabetic patients. So not only sugar patients but everyone should take this shake because we know it has complex carbohydrate. So the process, ये टूटने का प्रोसेस जो कार्बोहाइड्रेट का इज़ वेरी स्लो. सो ये पूरा दिन आपको एनर्जी देता है विदाउट लोअरिंग योर एनर्जी. पूरा दिन आपको एनर्जाइज फील होगा, एंड दिस इज़ रिकमेंडेड टू everyone should take it so that you can avoid laziness, stress and everything. And right now NutriShake is the single product which takes protein from three sources, which is peas, milk and soya bean. So these are the sources from which proteins and fibers are extracted, and we get it in NutriShake. And the protein we get from milk or whey or soya bean is the protein that is fully absorbed. ये पूरा absorb हो जाता है हम लोग के body में. Basically protein is made up of amino acid which is very essential for our body. तो ये three जो source है, peas, milk and soya bean, ये three हम लोग को amino acid देता है which absorbs our body, which absorbs the protein it is providing to us. And the fibers used in it are extracted from rose hips, green apples and sugar beets. We generally do not consume any fibers because we tend to throw away the fibers which are the outer part of any fruits and vegetables जो हम लोग छिलका के नाम से जानते हैं. So हम लोग ये कंज्यूम नहीं करते, हम लोग ये फेंक देते हैं. बट फाइबर्स डू इंक्रीज योर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट्स वेरी एसेंशियल कि हम लोग प्रॉपर फाइबर अपने बॉडी को प्रोवाइड करें.
सो अपार्ट फ्रॉम दैट आवर स्टमक रिमेन्स फिल्ड ऑल द टाइम. सो क्या होगा, हम लोग का जो शुगर क्रेविंग है या फूड क्रेविंग है, जो हम लोग इधर उधर कुछ भी खा लेते हैं, ये कम हो जाएगा, क्रेविंग कम हो जाएगा. नेक्स्ट और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ कोलेस्ट्रॉल. सो फाइबर ये ताकत रखता है कि ये पूरा कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्व कर ले एंड इट विल टोटली रिमूव इट फ्रॉम योर बॉडी. So it is very important that we provide fiber to our body. And these are the qualities that I've already mentioned with you guys. So one last thing, this is not a meal replacement, this is a meal supplement. So have it with your regular meal, with your healthy meal, and just stay fit and fine. And if you have anything to ask, then just go ahead, I'll answer everything. And this was my take on NutriShake. So I'll be back with another video, and which will be also an important topic. So stay tuned, guys. Bye.